हरियाणा की राजनीति को लेकर, क्योंकि इन्होंने जो करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनके लिए भविष्यवाणी करी थी कि भाई खट्टर जी 2 लाख वोटों से जीतेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। खट्टर जी ठीक 2 लाख प्लस वोटों से जीते, और आजकल साध्वी जी बहुत ज्यादा चर्चा में है। बात ये भी मायने रखती है कि खुद खट्टर जी भी यहाँ पे आए थे साध्वी जी से आशीर्वाद लेने के लिए, साध्वी जी ने इस्तेमाल कर दिया। 2 लाख वोटों से आपने भविष्यवाणी करी, और ऐसा ही हुआ। मतलब क्या दिव्य शक्ति आपके अंदर अगर हम कहें तो, क्योंकि जो विश्लेषण करने वाले पत्रकार होते हैं, जो ग्राउंड पे जाते हैं, वो तक अंदाजा नहीं लगा पाए कि करनाल के अंदर कौन जीतेगा। ये कभी कभी क्या होता है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, और ये देवी का एक ऐसा पवित्र स्थान है। यहाँ पर मैक्सिमम पॉलिटिशियन कहो या आम जन भी वो पता आता है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है, वहाँ अपने आप में वो स्थान देवी लेते हैं। आपको क्या लगता है हाँ, मुझे मेरा सौभाग्य है कि मैं बीजेपी की बात करती हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि बीजेपी भगवे की बात करती है, और धर्म की, सनातन की या संतों की या संस्थान की बात करना, गाय और गंगा की बात करना, भारत माता की जय बोलना कोई बुरी बात नहीं। उसी भाजपा के अंदर राम मंदिर जैसी जगह का निर्माण होना तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, आपकी आस्था है, लेकिन भारत मेरी नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और एक ऐसी पार्टी जो एक ही धर्म को, और जिसके इस देश के प्रधानमंत्री एक समाज के खिलाफ एक कैंपेन चला के देश से वोट मांगते हो, उसके अंदर दूसरे समुदाय की बात करते हो, तो इसमें आपको लगता है धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर ऐसा होना नहीं चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। देश में ईसाई नहीं है, कोई नहीं हो रहा। देश में मुस्लिम रह रहा है, मस्जिद को भी जगह दी गई, बिल्कुल कोई गया नहीं छोड़कर। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि धर्म निरपेक्ष भारत, ये सब बड़ा खूबसूरत है, और मैं तो अब आज के टाइम में कहूँ कि कट्टरता की बात ही नहीं करती। मैं तो कहती हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात करती हूँ मैं तो आजकल, और मुझे सबसे प्यार है, और सब लोग मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं। आप भारत के संविधान को मानते हो? मानती हूँ, जानती हूँ, समझती हूँ। उसी के पीछे तो पिछले 3 दिन से बोल रही हूँ कि ये सांसद को, चुने हुए सांसद को थप्पड़ मारना कहीं ना कहीं अपमान है कानून, वही तो बोल रहे हैं। देखो, ये भी आपने एक मुद्दा याद दिलवा दिया। एक बहुत ही चर्चित मुद्दा है, सांसद जी को थप्पड़ जड़ दिया गया। हालांकि वो बात अलग है कि उन्होंने जब किसान आंदोलन चल रहा था एक बयान दिया था, और वो किसानों को पसंद नहीं आया था, और उससे देखिए, आप भी ये भाषा बोल रहे हैं, जो कुछ का आंदोलनकारी बोल रहे हैं, ये कहाँ का गुस्सा है कि मेरी माँ बैठी थी तो मैं भी बैठी थी, हम भी आंदोलन में गए थे, मैंने भी किसानों का साथ दिया था। हो सकता है आप और आपके परिवार भी किसान परिवार से आते हैं, हम सब लोग किसान हैं, तो हमारे ऊपर नहीं लगी वो बात। या आपके अलावा इतनी सारी महिलाएं पंजाब की गई, क्या वो आपकी माता बहनी नहीं थी? केवल आपको गुस्सा है? आपने बल्कि वर्दी का, अपनी गरिमा का, एयरपोर्ट जैसी संवेदनशील जगह पे शक पैदा कर दिया कि कैसे मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ इस मुद्दे के ऊपर, अगर खासकर बात करें भाई, उसने थप्पड़ मारा ये गलत था, या फिर उसने वर्दी के अंदर थप्पड़ मारा ये गलत था? देखिए, मैं तो दोनों चीज़ गलत मानती हूँ। ये कैसे संभव है? आप जुबानी जंग लड़िए ना, आपका राइट बनता है, आप बिना वर्दी के भी क्या किसी को थप्पड़ जड़ देंगे? बताइए, कौन सा नेता किसके खिलाफ नहीं बोलता? रोज बोलते हैं। या हरियाणा की तो भाषा हमारी ऐसी है कि नेताओं के रख रख कर धोते हैं हम। तो खट्टर साहब तो रोज किसी न किसी को कि थप्पड़ के शिकार हो जाए। दुष्यंत चौटाला, जिसको लोग कहते थे उसकी बहू बन गई, उसकी जनानी बन गई, वो तो रोज थप्पड़ खाने या मारने पहुंच जाए। मोदी जी को लोगों ने क्या नहीं कहा, कौन सी गाली का उपयोग नहीं किया, तो किस किस को थप्पड़ करते? मेरी अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर हम इस मामले को ख़त्म करें, एक बात हम ख़त्म कर सकते हैं इस मामले को, कि उस लड़की ने उस सबको बोलने का अधिकार है, आज़ादी की अभिव्यक्ति का सबको अधिकार है, ये हमारे संविधान के अंदर भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेकिन मैं बात वो और उसका पति दोनों जॉब करते हैं। अगर हम उसकी जमीन, उसकी गैरत मानती हो तो गवर्नमेंट से जितनी तनख्वाह ली है ना, ब्याज के समेत वापस कर देनी चाहिए। आज़ादी अभिव्यक्ति की बोलने का अधिकार है
भारत देश के नागरिक को, लेकिन जो उन्होंने उस टाइम वर्दी पहनी हुई थी उसके भी कुछ नियम कानून होते हैं। बिल्कुल, वर्दी के नियम कानून है और उसका उल्लंघन करना अपने आप में कपड़ा है। बिल्कुल। तो हम इस मुद्दे को ज़्यादा बात नहीं करें, यही खत्म करते हैं। दोबारा फिर हरियाणा की राजनीति पे आते हैं। अगर मैं ये बात करूँ कि बीजेपी का जो इस बार प्रदर्शन था वो हरियाणा के अंदर ठीक नहीं रहा। तो किसका पिछली बार अच्छा 10 सीट आई थी, उस बार 5 सीट आई। प्रदर्शन किसका अच्छा है? नहीं, ये एक मैंने पहला चुनाव ऐसा देखा है अपनी जिंदगी के अंदर जहाँ पक्ष भी खुश है, विपक्ष भी खुश देखिए, है, मैं किसी के ऊपर सारे खुश हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहती, मेरा सबसे प्रेम। कुछ लोग ये कहते थे चुनाव के बाद खट्टर साहब की बात हो रही है, होनी चाहिए। चुनाव के बाद हारे हुए प्रत्याशी की बात हो रही है, होनी चाहिए। कोई समझ, पर मराठा की बात क्यों नहीं हो रही है वो बताइए। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार आपने नहीं, कहा। मराठा साहब की हारने के बाद भी बात क्यों नहीं हो रही है वो बताइए। तो मैं इसके बारे में नहीं जानता। उनको वोट ही साध्वी- इतने पड़े हैं, उनको वोट ही इतने पड़े कि बात होना लाजमी हो नहीं पाई, हाँ। हो नहीं सकती। उनके राजनीतिक ज्योतिष कहाँ है? उनके राजनीतिक सपोर्टर कहाँ हैं? चैलेंज और दावा करने वाले लोग कहाँ हैं? ईश्वर साक्षी है। उनका शायद किसी ने दावा नहीं किया, खुद नहीं किया होगा। नहीं, एक था, एक पूरा गुट था, वो कहाँ है? कुछ पेड़ गुट भी था, वो कहाँ है? हारने के बाद बात तो हो प्रत्याशी की, हुई क्यों नहीं मराठा की बात? मैं तो ये पूछना चाहती वो तो चौथे नंबर पे आए ना। बातें होती हैं पहले और दूसरे नंबर की। आपके पास सारे प्रत्याशी आशीर्वाद देने के लिए आए, खुद अभय चौटाला जी भी आए, मंगल खट्टर जी स्वागत भी है, आए, सबका दिव्यांशु स्वागत। बुद्धि राजा भी आए, लेकिन आपने खट्टर जी की भविष्यवाणी क्यों करी? ये पर्टिकुलर ये देखकर नहीं कि वो भाजपा के प्रत्याशी, और आने के बाद नहीं, 16 तारीख को आने से बहुत पहले हमने भविष्यवाणी की थी। जब एक माहौल था, एक सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हो रही थी, जब मैंने भविष्यवाणी की, लोग मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे साध्वी को पता नहीं। अच्छा, खट्टर जी का कोई फोन आया रिजल्ट की बात? बिल्कुल आया, मुझे धन्यवाद। क्या बोलिए? एक साधु को, एक सन्यासी को, एक मंदिर के प्रति जो आस्था होनी चाहिए, जो हम उम्मीद करते थे, उसी की देखो, वो भी एक उनको सफेद के ऊपर संत बोला जाता है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को, और आपकी एक साधु हैं। तो ऐसा कुछ मतलब साधुवादी कुछ बात नहीं हुई? नहीं, हमने उनको साधुवाद दिया, उन्होंने प्रणाम किया, हमने कहा कि और शुभकामनाएं, आपको केंद्र में जगह मिले, आपको एक ऐसा स्थान प्राप्त हो, आपकी छवि और आगे बढ़े, आप राष्ट्र के लिए और बड़ा कुछ करें। हमें कहीं न कहीं सुविधाएँ मिलती रहती है कि आपको भी राजनीति में उतरने की चाह है। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या हम साध्वी जी को कहीं से चुनाव लड़ता हुआ देख सकते हैं? राहुल अत्री जी, चुनाव लड़ना तो सबका ही था। धर्म, राष्ट्र, देश और धरातल पर जमीन पर बात करना भी मेरा और आपका अधिकार है। आप एक मीडिया में हो और मीडिया की बात करते हो, उसके बाद भी अगर आपको लगता है जमीन की, समाज की, महिला की ज़रूरत की, और कहीं ना कहीं जहाँ चुप्पी साधे हुए है समाज, वहाँ बात करनी चाहिए, तो आप भी बात करते हो। और मैं अगर बोलने की इच्छा रखती हूँ, चेष्टा रखती हूँ, उम्मीद रखती हूँ, मेरी आवाज़ कहीं तक जाती है, तो मेरा भी होता है। हरियाणा के अंदर जब चुनाव प्रचार हुआ था तो बीजेपी के बहुत सारे प्रत्याशियों का गाँव में विरोध हुआ। खट्टर जी का भी हुआ, लेकिन कम हुआ। हिसार की बात करूँ, सिरसा की बात करूँ, या फिर भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करूँ, जहाँ पे भी बीजेपी प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार करने के लिए गए, उनका विरोध हुआ। पहले मेरा प्रश्न साढ़े सुनिए। 9 साल आप जो सरकार, मेरे- जो सीएम रह चुका, विरोध तो होता रहे। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। जहाँ जहाँ विरोध हुआ वहाँ भाजपा हारी, एक खट्टर जी को छोड़ के। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो विरोध का कुछ न कुछ सही कारण रहा होगा? विरोध मुद्दों का होता है, विशेष व्यक्ति का नहीं होता। नहीं, व्यक्ति का भी हुआ है। धर्मवीर सिंह विधायक थे, पार्टियों का होता है। धर्मवीर सिंह विधायक थे भिवानी महेंद्रगढ़ से, सुनिए ना, और वो सुनिए। 5 साल। आप हमारी बात को सुनिए। सत्ता में जो व्यक्ति होता है उसी का तो होता है। सत्ता जिसके हक में है, पक्ष में है, जो सत्ता भोग रहा है, उसी का तो होता है। जो है ही नहीं कहीं पे, उसका क्या होगा? मतलब आप लोग तो सही मानते हैं? होना चाहिए ना। जनता अपनी मालिक है, जनता को बोलना चाहिए। हम भी तो जनता है, हम सही को सही, गलत को बोलते हैं। बुजुर्ग ने ठीक काम नहीं किया, हमने बोला, कभी पक्ष नहीं, ये सब जानते हैं। पूरे विश्व
पॉलिटिकल मेंबर भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में मेरी आस्था है। मैं कोई विधायक या एमपी नहीं हूँ फिलहाल, कोई ऐसा नहीं। नहीं, आप बिजली प्रेमी हो इसलिए आप मैं सवाल नहीं, मुझसे पूछ रहे हैं ना, हम बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं हार गया अयोध्या से। कई अगर युगों की बात करें तो भगवान राम को भी अयोध्या की वजह से, माँ सीता को अयोध्या की वजह से संघर्ष करना पड़ा। माता सीता का त्याग हो गया अयोध्या की वजह से। वो लोग दोहराते रहते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, कुछ त्रुटियां हुई होंगी, कुछ लोगों को वहाँ की सुविधा, वहाँ का नाम, वहाँ की ऊर्जा, या भगवान श्री राम का आना, इतने वर्षों के वनवास के बाद इतना बड़ा भव्य मंदिर बनना, ये कोई बुरी बात है क्या? बुरी तो मैं नहीं बोल रहा, लेकिन वहाँ से अयोध्या कैंडिडेट हार क्यों गया? ये स्वीकार करना बुरी बात है। ये एक माहौल क्रिएट करना बुरी बात है। 1-1 लाख रुपए का लोगों को लालच देकर वोट लेना बुरी बात है। वहाँ पर उस क्राइम को खत्म कर दिया। 15 लाख था 2014 में। वो किसी न किसी कारण आ रहा है, कुछ ना कुछ कारण बन रहा है। देश में विदेशी आकर लोग वो खर्च कर कर जा रहे हैं, ना कि ये कि भारत का नाम आज देखिए विश्व में, पूरी दुनिया में कहाँ भेजता है। आज कल जो मीडिया की हालत है, नेशनल मीडिया की हालत है, उसका कहाँ कह रहा? दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण। प्रधानमंत्री मोदी जी थे और आने वाले में भी मोदी जी हैं, तो फिर राहुल की कैसे बात करेंगे? प्रधानमंत्री ने मीडिया काम करना होता है, तो फिर राहुल से कैसे बात करें? राहुल तो अभी है नहीं प्रधानमंत्री में। नहीं जरूरी थोड़ा है। मीडिया का विपक्ष की बात, मीडिया का धर्म सवाल उठाना होता है मौजूदा सरकार के प्रति। आप भी मीडिया है और आप भी सवाल उठाते हैं, पूछ रहे हैं, तो हम आपको जवाब दे रहे हैं। तो आप देश के जो प्रधानमंत्री होंगे उन्हीं की तो चर्चा करेंगे ना। आप राहुल गांधी की चर्चा कैसे करें? अपेक्षा कैसे करें? मैं सवाल कुछ नहीं बोल रहा। तो राहुल से सवाल क्या करें? मोदी किस विषय में करें? सवाल करते हैं जब ही तो देश में ये सब हो रहा है। सवाल हो रहा है ना, मोदी जी से सवाल होते हैं। 2-2 घंटे धूप में खड़े होकर मोदी जी से बात करें। हम आने वाले 5 साल के सारी चीज़ों को आवश्यकता आविष्कार की जननी। समय जिस चीज़ की मांग करता है, आपको 5 साल की बात करते हैं तो शाम की भी नहीं। और इस भगवे की गरिमा रखते हुए इतना जरूर कहते हैं आपसे राहुल जी, कल का तो मुझे और आपको नहीं पता, क्योंकि भविष्य हमेशा गर्व होता है। हाँ, आज मैं अगर ठीक करती हूँ तो कल मेरा अपने आप नेचुरल बहुत अच्छा हो जाए। मैंने अपनी कुछ कमियाँ स्वीकार की, मैंने बहुत जल्दी एक्शन लेने वाली कमी को स्वीकार किया है, मैंने लोगों को समझना स्वीकार किया है, मैंने पब्लिक को सुनना स्वीकार किया है, गलत को गलत महसूस करना स्वीकार किया है, जो त्रुटियाँ थी उनको दूर करके ठीक होना स्वीकार किया। इसमें कोई दो राय नहीं, गलतियाँ सबसे होती है, गलतियाँ कुछ हमसे भी। तो दोस्तों, आपने साध्वी देवा ठाकुर जी को सुना, इनके विचार सुने, और आने वाले 5 साल में हम साध्वी जी को कहाँ देख सकते हैं, उन्होंने इस बात का भी उत्तर बड़ी एक सहजता से दिया। और आपका क्या कहना है इन सारी बातों के बारे में? अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो आप एक सभ्य कमेंट के जरिए अपने विचार जरूर दे सकते हैं। और देखते रहिए हरियाणा खबर 18। मैं हूँ आपके साथ राहुल अत्री।